समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भाषण बहुत लंबा रहा, लेकिन आज हमें 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। देखिए, बहुत लंबा भाषण था और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नया नहीं कहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल बोर कर दिया। मुझे लगा कि वे कुछ नया कहेंगे। ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लगे कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प। लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और विपक्ष पर पलटवार भी किए। उनके भाषण के दौरान बीजेपी सांसदों ने जमकर डेस्क थपथपाई और विपक्ष को आईना दिखाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे। इस बिल को अभी हाल में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों माताओं और बहनों के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 1 महीने में हम इस योजना की शुरुआत करेंगे। संभल के खग्गूसराय इलाके में 46 साल बाद मिले शिव मंदिर मामले में बड़ा अपडेट आया गया है। यहाँ प्रशासन ने मंदिर पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। 1978 के दंगों के बाद यहाँ से हिंदू समुदाय के लोग चले गए थे और अब इस पूरे इलाके में मुस्लिम रहते हैं। यहाँ बिजली चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करने गई टीम को छानबीन के समय यह मंदिर दिखा था। हिमाचल प्रदेश में अब समोसे के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुर्गा परोसने पर सियासत गरमा गई है। कुपवी में ग्रामीणों ने मुर्गा क्या परोसा, भाजपा ने इसे मुद्दा बना दिया। अब ये मुर्गा जंगली है या देसी, यह जांच का विषय है। भाजपा का आरोप है कि कुपवी के टिक्कर में हुए कार्यक्रम में परोसा मुर्गा जंगली है और इसका शिकार कानूनन प्रतिबंधित है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों में काफी आक्रोश है। इस कड़ी में आज हजारों की संख्या में लोगों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल विरोध में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कल्याणी से भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने किया। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बीजेपी के 2 विधायकों ने खुली बगावत कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार ने पार्टी के फैसले की अवहेलना करते हुए विधानसभा से वॉकआउट नहीं किया और अपनी सीट पर बैठे रहे। महिला प्रीमियर लीग 2025 के लिए रविवार यानी 15 दिसंबर को बेंगलुरु के आईटीसी गार्डेनिया में नीलामी होनी है। इस नीलामी में 120 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा। 5 फ्रेंचाइजी के पास कुल 19 स्लॉट खाली हैं। इनमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए 14 स्लॉट और विदेशी खिलाड़ियों के लिए 5 स्लॉट शामिल हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ आयोजित कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 17 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 लाल परेड मैदान भोपाल में, जिसका मूल विषय है लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण। विभिन्न हर्बल उत्पादन निर्माताओं द्वारा निर्मित औषधीय और अन्य विविध उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी। अवश्य पधारें। 17 से 23 दिसंबर लाल परेड मैदान भोपाल में।